દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વપ્ન સાકાર થવા જઈ રહ્યું છે, જે હાઈ સ્પીડ બુલેટ ટ્રેનનું ગડર બેસાડવાનું કામ આણંદ જિલ્લા બાદ નવસારી જિલ્લામાં પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। તેનું નિરીક્ષણ કરવા માટે આજે કેન્દ્રીય રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને રાજ્ય રેલ મંત્રી દર્શનાબેન જરદોશ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અમદાવાદથી મુંબઈ હાઈ સ્પીડ બુલેટ ટ્રેનનું કામ પણ પવનવેગી રફતારે ચાલી રહ્યું છે। 508 કિલોમીટરનું અંતર જે 8 થી 9 કલાકમાં પૂરું થતું હતું એ હવે 1 કલાક 58 મિનિટે બુલેટ ટ્રેન અમદાવાદથી મુંબઈ લઈ જશે। બુલેટ ટ્રેનની કામગીરીની સમીક્ષા કરવા માટે આજે કેન્દ્રીય રેલ મંત્રી નસીલપોર ખાતે આવેલ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પ્લાન્ટ ઉપર આવી પહોંચ્યા હતા। મંત્રી અને એમની ટીમ દ્વારા સમગ્ર પ્રોજેક્ટનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને જરૂરી સૂચનો પણ આપ્યા હતા। સાથે જ કામ કરતા લોકોને ઐતિહાસિક બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની કામગીરીમાં સહભાગી થવા બદલ પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા। સાથે જ 2026 સુધીમાં સુરત અને બિલ્લીમોરા વચ્ચે બુલેટ ટ્રેન શરૂ થશે એવી ખાતરી પણ રેલ કેન્દ્રીય મંત્રીએ આપી હતી। કેમ છો? મજામાં? खूब सरस काम चाले छे। गुजरात के 352 किलोमीटर के बुलेट के सेक्शन में करीब 150 किलोमीटर में एक साथ काम चल रहा है। 6 कास्टिंग यार्ड में सारे की सारी करीब 7 नदियाँ, 7 के 7 नदियों के ऊपर पुल और अब तक 61 किलोमीटर्स पे पिलर कास्ट हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जी का और देश का जो सपना है भारत में पहली बुलेट ट्रेन चले, उसके ऊपर तेज़ी से काम चल रहा है। बहुत सेटिस्फाइंग काम चल रहा है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस प्रोजेक्ट में उपयोग हो रहा है और सबसे बड़ी बात, जो भी टेक्नोलॉजी है उसका पहला एलिमेंट बाहर से आता है, उसके बाद में अपने देश में बनता है। जैसे अभी आपने देखा जो केसिंग है वो केसिंग सूरत में बनी हुई केसिंग है। तो बाहर से जो लाई हुई केसिंग थी उससे बेटर क्वालिटी, उससे बेटर फिनिश, उससे बेटर प्रिसीजन, उससे बेटर उसकी एक्यूरेसी बाहर से लाई हुई से अपने देश में बनी हुई टेक्नोलॉजी से है। फिर ये अगर आप देखोगे ऊपर अभी आप स्ट्रैडल कैरियर, ट्रांसपोर्टर, गर्डर, लॉन्चर, ये सारे के सारे जो देखोगे शुरू में बाहर से सीखना पड़ता है, लेकिन उसके बाद में सारे के सारे देश में बने। तो इस प्रोजेक्ट से देश में एक नई ऊर्जा, एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया काम करने का तरीका आ रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इस प्रोजेक्ट से 1 लाख से अधिक एम्प्लॉयमेंट आज जनरेट हो रहा है। और जब प्रोजेक्ट अपने पीक पे पहुंचेगा तब करीब 1.25-2 लाख रोजगार इस प्रोजेक्ट से सृजन होता है। इसमें मजदूर से लेके इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, वेल्डर्स, रॉड बेंडर्स, डिज़ाइन, जियो टेक्निकल, हर तरह का रोजगार एक तरह से तक पैदा होता है। सर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मेजॉरिटी पार्ट में लैंड एक्विजिशन के काम बाकी है, कैसे पूरा करेगी मोदी सरकार? प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इतने बड़े काम में सबका प्रयास लगेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके ज़रिए से महाराष्ट्र के जनमानस से कि आपको भी, महाराष्ट्र को भी बुलेट की उतनी ज़रूरत है जितने देश के किसी भी अन्य हिस्से को। तो ज़रूरी है कि सबके साथ अपना हाथ आगे बढ़ाएं और काम करें मिलके, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन की स्पिरिट में। ये प्रोजेक्ट देश का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट में हम सबको मिलके एक काम करके एक नई मिसाल कायम करनी चाहिए। कब तक शुरू हो जाएगी? अभी काम चल रहा है, अभी प्रोग्रेस स्लो है। आशा है जल्दी से कुछ प्रोग्रेस बढ़ेगी। लेकिन 352 किलोमीटर का जो गुजरात का सेक्शन है वो भी अपना आप में एक सफिशेंटली लॉन्ग सेक्शन है। उस सेक्शन में जैसे चाइना में जब पहली बुलेट बनी थी वो मात्र 113 किलोमीटर का सेक्शन था, ये तो 350 किलोमीटर का सेक्शन है।